नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति इस समय बेहद रोचक मोड़ पर खड़ी है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। मंगलवार की शाम नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे। उनके साथ जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। यह दौरा 2 दिन का निजी दौरा बताया गया है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ कहीं अधिक गहरे माने जा रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार की कुछ मेल मुलाकातें तय हैं, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चर्चा ये भी है कि वह एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के से मुलाकात कर सकते हैं, जिन्हें जेडीयू पहले ही समर्थन दे चुका है। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में नीतीश कुमार ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और एनडीए दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गहन चर्चाएं चल रही हैं। सूत्रों के अनुसार सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक एनडीए घटक दल सीटों की संख्या पर आपसी सहमति बनाने और औपचारिक घोषणा करने की कोशिश में है। इस संदर्भ में धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार की बातचीत एनडीए की रणनीति तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण रही। बिहार में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव संभावित है और जेडीयू भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। एनडीए का लक्ष्य इस बार 225 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का रखा गया है। इसके लिए रणनीति तैयार करने, सीटों के वितरण को लेकर सहमति बनाने और मतदाताओं के बीच साझा संदेश लेकर जाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीतीश कुमार, जो खुद जेडीयू और एनडीए के बीच संतुलन साधने में माहिर माने जाते हैं, इस बार भी भाजपा और सहयोगी दलों के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा भले ही निजी बताया जा रहा है, लेकिन इसमें शामिल नेताओं के नाम और समय से ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि इसके पीछे गहन राजनीतिक मंथन छिपा हुआ है। लल्लन सिंह और संजय झा जैसे वरिष्ठ नेताओं का साथ होना बताता है कि पार्टी के भीतर और गठबंधन के स्तर पर रणनीतिक फैसले लिए जाने की संभावना है। नीतीश कुमार का ये दौरा सिर्फ एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बिहार की राजनीति में अगले कुछ महीनों के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों की माने तो नीतीश कुमार इस समय एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां वे न केवल अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि भाजपा के साथ तालमेल को भी संतुलित रखना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है और इस बार भी विधानसभा चुनाव में उनका नेतृत्व एनडीए की जीत का आधार बन सकता है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को नए संकेत दे सकता है। ये दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की रणनीति तय करने, सीट बंटवारे पर सहमति बनाने और सहयोगी दलों के बीच तालमेल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी हां, आपको बता दें कि आगे चलकर क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि इस दौरे से बिहार की सियासत में कौन से नए समीकरण बनते हैं और नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक सूझबूझ से एक बार फिर कैसे सबका ध्यान खींचते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।